मार्केट का हाल कैसा है। शुरुआत तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से की थी, ऐसा लगा कि दुनिया ही जीत ली। ऊपरी स्तरों पर फिर से मुनाफा वसूली हो गई है। ऊपरी स्तरों पर बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में देखने को मिली है। हमने जो निफ्टी का आज हाई टच किया था वो था 25,652, अभी चल रहे हैं 25,470। आप खुद ही सोच सकते हो, हायर लेवल से 200 पॉइंट तो निकल लिए। तो बाजार में बिल्कुल ही कोई भी तेजी टिकाऊ नहीं है। और मुद्दा यह है कि बाजार की तेजी को देख के खरीदना चाहिए या फिर अभी थोड़ा सहम जाएं, क्योंकि बाजार की तेजी में कहीं फिर धोखा ना हो जाए। इसको डिकोड करेंगे, बाजार की चाल कैसी रहेगी वो बताने की कोशिश करेंगे। आज मार्च सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन था और शुरू में एकदम से ऊपर जाना शुरू कर दिया। एशियन क्यूज पॉजिटिव, अमेरिका बाजार से संकेत पॉजिटिव। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर जाके स्पीच भी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ बोल दिया बढ़िया बढ़िया अमेरिका के बारे में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि भारत के ऊपर 126% की ड्यूटी लगा दी सोलर सेल और सोलर पैनल के इंपोर्ट पर। 126% भैया, कहां 10-15% के चक्कर में लगे हुए हो आप। 126% की ड्यूटी लगा रखी है सोलर सेल और पैनल के इंपोर्ट पे। तो बाजार में कहीं ना कहीं तनाव तो आना ही था। निपट गए। ऊपरी स्तरों पर सेंसेक्स लाल निशान में आ गया है। निफ्टी गेनर्स में आपको ऑटो नजर आएगा, आईटी आईटी नजर आएगा और मेटल्स में आज के सत्र में तेजी बनी है। तीनों ही है, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, ऐसे वाला है ऊपर। निफ्टी के अंदर में निफ्टी लूजर्स में आईटीसी, कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर। बिखरा हुआ मार्केट है, मार्केट स्टेबल। हाँ, तो मुद्दा ये है कि आज भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों पर तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हरे रंग का देखने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए हायर साइड पे। आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन है और मिड कैप्स को देख देख के खुश होने की जरूरत नहीं है। आज तो सोलर एनर्जी से जुड़ी जो कंपनी है वो लपेटे में आ गई। बहुत ही तगड़ी बिकवाली वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज जैसी कंपनियों में देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में भी देखोगे तो जहां से स्टॉक्स खुले थे वहां से बहुत नीचे आ चुके हैं और ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है मार्केट पे बनता चला जा रहा है। आपके पोर्टफोलियो में जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज डिस्कस करें।
मिथिल सर भी मेरे साथ से मौजूद है। मिथिल सर नमस्कार। 2 बार तो टेक्निकल ग्लिच मेरे यहीं पर ही आ गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की साजिश है। सर गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया। सुबह तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, जाते जाते ये दोपहर के सेशन कैसे बिताएंगे, ये तो फिर से हम पिछले दिन के लो की तरफ ही अप्रोच कर रहे हैं। मजा तो आ नहीं रहा देखने में। एक तो आप बता दो कि आपने क्या किया सुबह सुबह मार्केट में, और क्या ट्रेडर्स के लिए कुछ एग्रेसिव पोजीशन ले रहे हो या फिर अभी भी कॉशियस? सर सेक्टर स्पेसिफिक में हम बुलिश है, जैसे हम ऑलरेडी थे। ऑटो में है, पीएसयू में थे, एसबीआई में। पीएसयू अंदर हम एसबीआई आज शॉर्ट में आए हुए, फर्स्ट डे मॉर्निंग में हमने शॉर्ट कॉल दी हुई थी। एक बार एसबीआई पे आपने शॉर्ट कॉल दे रखी है? हाँ, एसबीआई में शॉर्ट है। सब कुछ ठीक, मतलब सब सही चल रहा है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कुछ कि कुछ एग्रेसिव हो रहे हो मार्केट? प्रॉफिट हो बुकिंग। गया क्या इसका एसबीआई का बस पूरा? आज तो नई सीरीज की शुरुआत है। सर नए सीरीज में शॉर्ट दिया था। हमें लग रहा था कि नीचे पे डाउन साइड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखनी चाहिए। लकीली हमें साथ ही साथ मिला हुआ है। बाइंग में हम अभी भी ऑटो में है, फार्मा में है। फार्मा में हमने लॉरस लैब को आज कवर किया है हमारे रेडार के अंदर। लॉरस लैब में अच्छा खासा एक राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट मिला है। आरएसआई पे वहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट मिला है। सीएनएक्स फार्मा इंडेक्स और निफ्टी 50 का जो रेशियो चार्ट है, उसमें भी हमें अच्छी खासी ब्रेकआउट मोमेंटम दिख रही है, जहां पे लग रहा है कि फार्मा आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी 50 को। तो वो कंपैरिजन के हिसाब से हमने लॉरस लैब्स को आउट परफॉर्म करने के हिसाब से हमें लग रहा है लॉरस सबके बाकी सब स्टॉक्स के सामने लॉरस अच्छी तरीके से चल सकता है। मतलब बाकी फार्मा फार्मा में तेजी, फाइनेंशियल में मुनाफा वसूली, इस तरह की मार्केट देखने को मिल रही है। सर आपको कितना लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप कितना टैरिफ लगा सकते हैं? 10%, 15%, 18%, इतना ना बस, है ना? 125 अभी सुबह को। 126% लगा दिया, बताओ। 24%, यस। 126% का सोलर सेल, ये कहाँ से आई बात है? आउट ऑफ सिलेबस सा हो गया थोड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रहा क्या उनके वहां पर? सर मतलब बड़ी पावर है सच्ची, प्रेसिडेंट की तो होती है पावर, हमें पता था, लेकिन ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में हड़काया था। और भारत के साथ तो ट्रेड डील होने वाली थी, हो ही रही है, पहला चरण की तो हो गई है। ये 125 126% वाली बात कहां से निकल आई बताओ? सोलर कंपनियों की तो बैंड बजी पड़ी है अभी आज। अभी सर उनको तेल बिकवाने में ज्यादा इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है। तो वो तो हम खरीद लेंगे ना, मतलब जितना हमारी क्षमता है उसके आधार पर खरीद लेंगे। डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी तो उनको सोचना पड़ेगा ना। सर तो वही। अभी के लिए सर देखा जाए तो देखिए, कहीं ना कहीं जो भी अनसर्टेनिटीज अभी भी उनके यहाँ से अभी भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। सरप्राइजिंग फैक्टर बहुत कुछ हो सकता है। अभी वो क्या सोच रहे हैं हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, वरना बहुत अच्छा होता कि वो क्या क्या सोच सकते हैं, और जो सर सोचते हैं उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे तो। सर 1 साल निकल गया, 1 साल से ज्यादा हो गया अब तो उनको आए हुए। और ना बहुत बुरी कंडीशन कर रखी है। अब आज आज के सत्र में ही बाजार उछलता कूदता इतनी तेजी से ऊपर गया सुबह सुबह। 25,652 हो गया था, बताओ। 25,650 के लेवल को पार कर गया। तो इतनी तो खुशी बर्दाश्त हो ही नहीं सकती हमें अभी। अभी तो अभी निपटना है। पहले तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेड डील करना चाहते हैं या फिर अभी थोड़ा टाइम अभी टाइम पास करेंगे। यूएस और ईरान की स्थिति का नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप 10% लगा रहे हैं, 15% लगा रहे हैं, 18% लगा रहे हैं, या फिर 126% लगा रहे हैं, ये भी किसी को नहीं पता। बस वो एक ही स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड डील पे कोई भी आंच नहीं आएगी, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये वाली चीज तो हमें पता है, तो हमने नोट ही करके रख लिया डायरी में। अभी करें क्या? ये बाजार थोड़ा बिखर गया है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना चार्ट्स लगाता हूँ, और चार्ट्स के बाद ही आप प्लीज देखें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओवर टू यू ही कर दूंगा मैं तो उसमें ये लग गया चार्ट स्क्रीन पे, ये तो पहले लग गया निफ्टी। तो उसमें आज के सत्र में टाटा स्टील, बजाज ऑटो, ये तो खैर अच्छा चल गया सर। ऑटो ऑटो कंपनियां आज सीरीज के पहले सत्र में बहुत अच्छा चली हैं, जिसमें आयशर, बजाज ऑटो, हीरो मोटो भी था। इसमें नहीं है ना हीरो मोटो, इसलिए। तो ऑटोज पे आपकी राय, स्पेसिफिकली टू व्हीलर ऑटो कंपनियां। देखिए, ओवरऑल टू व्हीलर ऑटो कंपनी में अगर हम देखें तो हमें मोमेंटम अभी भी दिख रही है। टीवीएस मोटर है, हीरो मोटोकॉर्प है। हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी आई थिंक सो 5% अप है आज। यहाँ पे कंटिन्यूड मोमेंटम दिखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे फर्दर बाइंग मोमेंटम हमें और दिखेगी अपसाइड पे। अगर हीरो मोटो की बात करें तो एक सेकेंड, हीरो मोटो हमें लगा है कि एक बार 5920 के ऊपर निकलता है तो हम 6200 और जो उसके प्रीवियस जो हाई थे वो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, करीबन 6700 के आसपास। तो ये लेवल्स यहाँ पे हीरो मोटो के लिए रहेंगे।
टीवीएस मोटर्स पे भी हम सिमिलर व्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4,200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं टारगेट थोड़े बढ़े दूंगा। यहाँ पे बाय ऑन डिप अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। हमें कल के दिन पे थोड़ी डिप मिली थी, ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड मूव आज बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिला है, जहाँ पे लास्ट हफ्ते का पूरे हाई को निकाल के, लास्ट 2 हफ्ते का हाई निकाल के अभी ऑल टाइम हाई के यहाँ पे सुबह को एक बार टेस्ट हुआ है। बट ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव है। पैसेंजर व्हीकल्स में हम कंटिन्यूड बुलिश है, तो पैसेंजर व्हीकल्स में हम अभी भी एक्सपेक्ट करें कि अभी भी अपसाइड लेग हो सकती है। अशोक लेलैंड में लिमिटेड अपसाइड है, बाकी टाटा मोटर, पैसेंजर व्हीकल्स, आयशर मोटर, ये सारे हमें पॉजिटिव व्यू में लग रहे हैं। आयशर मोटर मुझे लग रहा है कि 8,800 से लेके 10,000 के प्राइस तक मूवमेंट कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। सर म्यूट पे। जो खराब हुआ है सेक्टर फटाफट से वो देख लेते हैं आज के सत्र में। वो है आज क्या पूरे साल ही खराब है। ये 52 हफ्ते के हाई से देखोगे तो बहुत ही तगड़ी करेक्शन है। उसमें है वारी एनर्जीज। तो वारी एनर्जीज और कतार से लगे हुए हैं। वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, विक्रम सोलार, वारी रिन्यूएबल, वेब सोल एनर्जी, ये सब स्टॉक्स। मैं थोड़ा और दिखाता हूँ। ये ऐसे गया है। ये 52 हफ्ते के हाई से भी देखोगे तो 3800 के आसपास था, अभी 2691। इससे बुरी हालत बताऊं किसकी है? इससे बुरी हालत है इसकी, वेब सोल एनर्जी की। वेब सोल एनर्जी, एक तो वो व्यूअर बोल रहे हैं सुजलॉन क्रैश, सुजलॉन क्रैश। तो वेब सोल एनर्जी जो है वो हुआ करता था 1358 के लेवल पे। 1358 से नहीं, सॉरी, 158 के लेवल पे, 158 159 का हुआ करता था 52 हफ्ते पहले। और ये अभी हो रहा है 58। तो लगभग 63% मामला साफ हो गया, कहीं वापस नहीं आया ये तो। सर अभी क्या करना चाहिए रिन्यूएबल कंपनियों के शेयर्स? एक तो रिन्यूएबल सेक्टर और एक आईटी सेक्टर, आप खरीदोगे? देखिए रिन्यूएबल स्पेस में हमें फिर अभी देखना है कि कौन से स्टॉक्स में क्या मूवमेंट। देखिए सोलर में, ऑफ कोर्स सोलर में सोलर स्टॉक्स में 2-3 स्टॉक्स है जहाँ पे इतनी स्ट्रांग मुझे लगता है, अगर यूएस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, अगर सेल्स या फिर एकदम मार्जिनल है, तो वहां से आई थिंक सो मूवमेंट होना है। अभी उसमें से ऑफ कोर्स अगर हम वादी की बात करें तो वादी ने बोला कि अभी आज ही स्टेटमेंट दे दिया कि उनको इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है। प्रीमियर एनर्जीज के अंदर तो यूएस डिपेंडेंसी है ही नहीं, पूरा डोमेस्टिक है, तो इसलिए वो मेजर रिकवर हुआ है 10% से आई थिंक सो 5% पे, कि वैसा कुछ अभी करंटली चल रहा है। विक्रम सोलर का भी आई थिंक सो लेस देन 20% है, 15-16% है, जहां से बिजनेस उनका इम्पैक्ट होगा अगर यूएस पे है, तो ज्यादा डिपेंडेंसी उतनी नहीं है आई थिंक सो। ये ओवर द टाइम, और विक्रम सोलर ऑल टाइम लो पे चल रहा है लिस्टिंग के बाद से। तो अगर कंटेंडर पुल बैक्स में भी यहाँ पे कुछ आता है तो आई थिंक सो विक्रम सोलर ज्यादा बेटर कैंडिडेट हो सकता है। डाउनसाइड थोड़े और पेन हो सकते हैं जो हिसाब से 170 आज का एक जो डे लो है वो एक हो सकता है, और 165 या फिर 160 लेवल्स हो सकते हैं, जहाँ पे अगर कंसोलिडेशन मिलता है तो ये स्टॉक को देखा जा सकता है आगे जाके। अभी के लिए तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ ट्रेडर पर्सपेक्टिव या फिर पुल बैक रैली के लिए देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। एकदम स्टॉप लॉस ट्रिक रहेंगे, रीसेंट जो लो है वही रहेगा, उसके ज्यादा नीचे होल्ड करने का लॉजिक नहीं बनता। सुजलॉन की बात करें तो ऑफकोर्स सुजलॉन रिन्यूएबल एनर्जी में है, बट उसका इम्पैक्ट, उसका बिजनेस फॉर्मेट ही अलग है, वो विंड एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। अभी वहाँ पे करंटली हम सुजलॉन के अंदर लॉन्ग नहीं है, स्ट्रक्चरल हमें वीक लग रहा है। एक्सपेक्टेशंस है ये वापस 40-36 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। अच्छा, तो ये तो बुरे हाल है ना। हम ऐसे करते हैं, हम ना फोकस कुछ ऐसे स्टॉक्स पे रखते हैं जहां पर कुछ शक्ति देखने को मिल रही है, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि पैसा कहाँ कमाना है ऐसे बाजार के हड़कंप पे। तो पहले तो हम बात करेंगे निफ्टी की। पहले तो समझ में आया ना, बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है? तो सर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर नीचे जाने की? क्योंकि ये कल से ही हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी का प्रेशर आया। ये एक्सपायरी का प्रेशर नहीं था, मैं बताता हूँ ये क्या हुआ था। ये एक्चुअली में 18 फरवरी से, 19 फरवरी से, माफ कीजिएगा, 19 फरवरी को गलत तरीके से टूट गया, बहुत ही भयंकर तरीके से नीचे गया, और उसके बाद उछल कूद मचाई इसने बहुत बार। लेकिन ये जो इस बार का गैप क्रिएट हुआ ना, 24 फरवरी वाला, कल वाला, इसने परेशान कर रखा है। और आज फिर से उस गैप में एंटर किया, छोटा सा यहां पर दिख रहा होगा, ये फिर से नीचे आ गया। तो अभी तो यही नहीं पार हो रहा है सर ढंग से, 25 650 ये हम कहाँ आएगा? बहुत बड़े बड़े सपने लें, यही लेवल नहीं पार हो रहा अभी तो नई सीरीज में। अच्छा देखिए, दो लोगों के हिसाब से भी अगर हम देखिए तो लास्ट 3 मंथ का एवरेज आता है 70.60 के आसपास। मार्च की दो लोग जो हुई है 68.25 के लेवल्स के आसपास हुई है। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं थोड़ी निफ्टी के ऊपर अंडर परफॉर्मेंस हमें लग रही है कि वहां पे उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है।
बैंक निफ्टी पे देखा जाए तो एवरेज 73.2% पे है, रोल ओवर जो है 74.25 है, मार्जिनली अप है यहाँ पे, हाँ, 3 महीने के एवरेज के ऊपर। तो ऑफ कोर्स ये अभी भी यही दर्शा रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में बुलिशनेस हमें आगे दिख सकती है, पीएसयू अभी भी मोमेंटम में हो सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स के अंदर एक्सिस बैंक और कोटक बैंक है जो मूवमेंट आगे की तरफ दे सकते हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई पे यहाँ पे कंफर्मेशंस नहीं है उतने स्ट्रॉन्ग, बट ऑफ कोर्स मोमेंटम वाइज अगर बेस फॉर्मेशंस बनते हैं तो बैंकिंग अभी भी थोड़ा, हमें लग रहा है कि अपसाइड थोड़ा पेंडिंग है, बैंकिंग में मूव देखने देखने को मिल सकता है। ओवरऑल निफ्टी देखा जाए तो कल के क्लोजिंग के हिसाब से ऑफ कोर्स निफ्टी ने एक बार विपसॉ मोमेंटम दिया था हमें 25,300 के यहाँ पे, 400 को ब्रेक किया और फिर वापस वहां से तो हमें थोड़ी मोमेंटम मिली थी। आज ऑफ कोर्स पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जितना गेन्स था वो ऑलमोस्ट रिलोड हो चुका है, 45 प्लस ही है पॉइंट, ज्यादा बड़ी अब मोमेंटम नहीं है वहां पे। बट जो हिसाब से स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, अगर हम लास्ट एक हफ्ते का भी देखें, अगर 13 तारीख से लेके अब तक का भी देखें, ये रेंज के अंदर ही है मार्केट, 25,400 से लेके 25,900 के आसपास पे। तो तो जब ये तक ये, हमारी वो वाली है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सुप्रीम यस, कोर्ट ने फटकार लगाई थी उसका वो है हिसाब ये, किताब। तो जब शुक्रवार को, तक, हाँ सर, अ, मैं कह रहा हूँ शुक्रवार को तो एकदम से गिरावट शुरू हुई थी, 13 फरवरी को, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा गैप डाउन हुआ था। ये शुक्रवार के दिन, तो गुरुवार के दिन 12 फरवरी को गिरावट शुरू हुई थी, 13 फरवरी को गैप डाउन हुआ था। ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए भैया, पीछे देख लो ये क्या कर रहा है मार्केट। और उसके बाद जो उठापटक हुई है उसमें 10% 15% के टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हड़काया। उसके बाद पता नहीं, हमको समझ में नहीं आया कि हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बाजार बहुत कंफ्यूज हो गया, नई सीरीज की शुरुआत भी हो गई, बाजार कुछ करने को तैयार नहीं है। बाजार में मामला है ठुसम ठुस, और उसमें अब सेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, पैसा आपका, तो फिर तो तरीका यही होगा कि डिप में ऐड करने की कोशिश करें, कूद कूद के तो कुछ भी ना करें। तो उसमें जो कुछ कुछ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं फटाफट से वो देख लेते हैं, जो बाजार की चाल के विपरीत चल रहा है। तो उसमें सबसे ऊपर ऊपर आ रहा है मेटल। मेटल सर मेटल देखिए में यहाँ पे कॉम मेटल्स हमें बुलिशनेस में दिख रहा है, कॉमिक्स में मेटल्स में अच्छी खासी कल के दिन एक रिकवरी देखी चाइना की तरफ से, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं थोड़ी बाइंग मोमेंटम भी हम देख रहे हैं मेटल सेक्टर्स में। तो मेटल ऑफ कोर्स देखा जा सकता है। अगर हम एमसीएक्स कॉपर की भी बात करें तो वहां पे भी 1188 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट जोन पे है एमसीएक्स के लेवल्स पे। अगर हम कॉपर कॉमेक्स की बात करें, नहीं, तो मेटल ने ब्रेकआउट दे दिया या फिर कन्विक्शन है, या फिर अभी रुक जाएं फिर से, बाजार का पता नहीं ना, 262 पॉइंट ऊपर कन्विक्शन नहीं। मेटल्स में अभी भी है, बट हम उसके अंदर भी मेटल्स के अंदर स्टील पे अभी भी बुलिश है। तो सेल टाटा स्टील ये दो है जो हम ऑलरेडी रेकमेंड भी कर रहे थे, अभी भी उसके अंदर लॉन्ग है। उसके बाद हम आते हैं हिंडाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ये स्टॉक्स पे आएंगे। फिर हम बाद में हिंजिंग और ये सब देखेंगे। हिंजिंग तो भी हो सकता है सिल्वर की वजह से साथ ही साथ, बट ऑफ कोर्स हम ये कैटेगरी वाइज में ऐसे स्टॉक्स को देखेंगे। तो स्टील वाली कंपनियां ज्यादा फ्लेवर में रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। यस, मुझे अभी भी लग रहा है कि स्टील में अगर अगर आप चार्ट स्क्वीज आउट करें तो यहाँ पे बड़ा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है 145 के ऊपर, जो गैप के साथ निकला हुआ है। और उसके बाद से वहां पे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा है, 174 165 अभी के लेवल्स के आसपास आया हुआ है। तो मेजर ब्रेकआउट हमने वो लेवल से देखा था। तो सेल सेल हमें पहला कैटेगरी में अच्छा लग रहा है। सेकेंड टाटा स्टील है, जो हमें लग रहा है कि टाटा स्टील फर्दर मूव कर सकता है। स्लो मूवर है, बट हमें ओवरऑल लग रहा है कि 220 के ऊपर, 220 230 के लेवल्स मिल सकते हैं। कंजक्शन बेस रैली यहाँ पे मिल सकती है बट हमें। और फिर हम आएंगे नेशनल एल्यूमिनियम और हिंडाल्को। हिंडाल्को। यस सर, जो दूसरा तबका आप बार बार बोल रहे हो ना, वो है फार्मा। हमारे व्यूअर है निकुंज जी, वो भी कल कह रहे थे कि फार्मा का ईटीएफ ले रखा है उन्होंने। फार्मा क्या एकदम से कुछ है क्या इस वाले इंडेक्स में जो इसको बहुत अट्रैक्टिव बना रहा है? ये क्या आउट परफॉर्म करेगा इस सीरीज में? देखिए, अगर आप फार्मा इंडेक्स का चार्ट खोले, डेली खोलेंगे कि वीकली खोलेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। अगर वीकली ओपन करते हो तो ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन जो टॉप बना है 20, हाँ, ये जो टॉप बना है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, वहां से अगर ट्रेंड लाइन खींचते हो तो वो मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है पहला। और ये बीच में एक है ना ये वाला, इसको तो वो कनेक्ट कर देंगे। नहीं, हम देखिए अगर आप वो करोगे तो वो विपसॉ मोमेंट में अगर कर, खाली वो सेकंड करके छोड़ दो, हाँ एक्सटेंड कर दो फिर बस।
डॉट टू डॉट लोगे तो अलग आएगा सर। अच्छा। तो ये एक मोमेंटम हमें लगा है कि अच्छा खासा ब्रेकआउट है। और अगर आप सी एन एक्स निफ्टी फाइमा स्लैश करके निफ्टी 50 करोगे तो आपको वहां पे बड़ा ब्रेकआउट मोमेंटम दिखेगा। तो अगर आप वो भी डाल दोगे तो दिख जाएगा, मेजर चैनल ब्रेकआउट है वहां पे। तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे रहा है कि निफ्टी के सामने निफ्टी फाइमा थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा दिख रहा है। तो ये कन्विक्शन है हमारा। और आई थिंक मैंने आपको सर चार्ट शेयर भी किया हुआ था मॉर्निंग में। तो मोमेंटम वाइज हमें अच्छा लगता है, ओवरऑल मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। ऑलरेडी अगर हम सी एन एक्स फार्मा पे देखें तो बॉटम पे मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्स हुआ है 21,500 के लेवल से। और वही लेवल एक मेजर सपोर्ट जोन भी था जो रिवर्सल के लिए बहुत स्ट्रांग था। अगर रेशियो पे भी बात करें तो रेशियो भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला रेशियो, जो बहुत मेरे यहाँ स्ट्रांग से रेशियो आ जाएगा? हाँ हाँ सर, मेरे आप यहाँ से आ जाएगा रेशियो? सी एन एक्स फार्मा खोलिए, पे क्लिक कीजिए ना। आपने जहाँ पे रखा है ना, सर्च करते हो आप। अच्छा, ये यहाँ पर निफ्टी लिखना है ना? तो ये तो दो आ गए सर, ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप जो ऊपर पे सी एन एक्स फार्मा सर्च करते हो ना स्टॉक का प्राइस, अच्छा, हाँ समझ में आ गया। वहां पे स्लैश कर दो खाली बस। ये वाला नहीं नहीं। नहीं, सीधा आगे स्लैश लिखो ना। ओके, ऐसे। हाँ, निफ्टी 50। ये हाँ, टिक कर दो। हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? वापस पूरा टाइप करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, वो सी एन एक्स फार्मा पहले से है ना इसलिए। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं, लेकिन अगर ये चार्ट दिख गया ना तो फिर गजब हो जाएगा। एक मिनट। ठीक है, तो हाँ अभी आना चाहिए, हाँ टिक कर दीजिए। यस, अब एंटर। वापस निफ्टी पे क्लिक कीजिए, हाँ। यस। अरे वाह! तो अब ये चार्ट बता रहा है कि यू आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। यस। इसको मैं दो तीन तरीके से और बताने की कोशिश करता हूँ। जो मिथिल जी ने मेरे को भेजा है वो ये भेजा है कि ये एक सपोर्ट था, और इस सपोर्ट से ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और इसके पैरेलल चैनल से ये बाहर निकल से। पैरेलल चैनल बहुत ये मुश्किल है बनाना। डेली डेली कर दो, डेली कर दो, इजी हो जाएगा। हाँ परफेक्ट, आपने लाइन ड्रॉ परफेक्ट किया सर। तो ये बीच में विकार है। बीच में एक विक आ रहा है, बराबर है सर। वो ब्रेकआउट फॉल्स हुआ था फिर वापस नीचे गया था। अगर डेली पे भी किया है आपने, हाँ जो सपोर्ट लिया है ना वो 0.85 पे आता है सपोर्ट। और पैरेलल करना है, यस। तो और आर एस आई पे अगर करोगे वीकली पे, आर एस आई पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी। अब वीकली कर दो उसको। अरे गजब! तो ये मतलब फार्मा इस सीरीज में अगर नजर रखनी है तो अभी के रिलेटेड कहां तक चलेगा? इसका रेशियो तो कहां तक मैक्सिमम जाता है? 1, अभी 0.9 चल रहा है। 0.95 हम पकड़ रहे हैं, हम यहाँ पे अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो 50% रिट्रेसमेंट 0.9594 के आसपास आता है सर। तो ये रेशियो के हिसाब से हमें मोमेंटम स्ट्रांग लग रही है। और ये आज के दिन पे ही लकीली ब्रेक, कल के दिन में थोड़ा ब्रेक किया था, आज के दिन पे फर्दर कंफर्मेशन आया। अगर डेली 200 डे मूविंग एवरेज भी डाल दो और डेली चार्ट कर दोगे तो 200 डे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चला हुआ है। कंजंक्शन में, प्रॉपर कंजंक्शन जोन में था। और जब ट्रेंडिंग मूव चला है पास्ट में तो मेजर सपोर्ट की तरह बहुत अच्छा एक्ट किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। तो हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पे, मुद्दा ये है कि बड़ी बड़ी बातें हमने कर ली हैं। तो उसमें ये है कि बाजार में फार्मा निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये अगर चार्ट ऊपर जाना शुरू करेगा तो फार्मा डिवाइडेड बाय निफ्टी है, यानी फार्मा तेजी से ऊपर जा रहा है इंडेक्स, और निफ्टी उतना तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है। तो चाहे अगर टूटेगा तो फार्मा कम निफ्टी ज्यादा, और अगर चढ़ेगा तो निफ्टी कम चढ़ेगा और फार्मा ज्यादा चढ़ेगा। इस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, और इसलिए ही फार्मा स्टॉक्स पे नजर रखें। डिप्स में ऐड करने की कोशिश करें। सर की पिक है लॉरस लैब्स, है ना? आपने यही दी थी ना सर, लॉरस लैब्स? यस सर, लॉरेंस लैब दी थी हमने। इसका तो नहीं रेशियो बन जाएगा? हाँ, ये लॉरस लैब्स, इसका देखा नहीं क्या उसको। टारगेट लेकर चल रहे हो? सर अभी के लिए हम यहाँ पे जो राउंडिंग बॉटम के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो 1180 के से लेके 1200 के बीच में हमें लग रहा है कि मोमेंटम आ सकती है। ओके, राइट सर। और और हमने रिकमेंडेशन जो प्राइस पे दी थी वो 1051 के आसपास दी हुई। ओके, स्टॉप लॉस क्या लगाना है इसमें? सर 1014 हमारा स्टॉप लॉस है अभी के लिए। तो जो रेशियो के हिसाब से हम रिसर्च कॉल्स देते हैं वो हिसाब से कि 3.5-4% की स्टॉप लॉस, अपसाइड जो हम देख रहे हैं वो 10 से 12% की एक्सपेक्ट करते हैं।
ओके, बहुत डिफेंसिव बाइंग है, फार्मा में ही ज्यादा खेल हो रहा है अभी। अच्छा, बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनके सवालों की ओर चलते हैं सर। बहुत सारे सवाल हमारे पास आ गए हैं। अनेजा साहब बोल रहे हैं डेटामैटिक्स, मोतीलाल ओसवाल, ये दो स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं सर अभी? पहले डेटामैटिक्स। सर देखिए अभी भी उसने 850 का लेवल ब्रेक नहीं किया हुआ है। जब तक 850 के ऊपर क्लोजिंग डिसाइसिव नहीं मिलता तब तक के लिए हमें पुल बैक नहीं मिल सकती। एक छोटा हर्डल वही सिमिलर लेवल्स के आसपास ही है, फिर 900 950 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मोतीलाल ओसवाल। मोती देखिए मोतीलाल ओसवाल में हम थोड़ा ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 719 टूटता है 10 रुपए नीचे होने के बाद, तो हम बड़ी ब्रेकडाउन यहाँ पे देख सकते हैं। करंटली जो जो फॉल हम देख रहे हैं हायर लेवल से, वो इम्पल्सिव फॉल थोड़ी लग रही है। तो ऑफ कोर्स अगर 719 के नीचे जाता है और सस्टेन होता है तो हम यहाँ पे बेरिशनेस फर्दर देखेंगे। आप बोलो बस, इसको कर देते हैं नीचे। कहाँ तक नीचे जाएगा ये बताओ अरे बस। नहीं नहीं सर, उतना नीचे नहीं करना है, सर की पोजीशन है। मैंने बोला सर मेरे हाथ में होगा तो मैं कभी भी किसी का पोर्टफोलियो नीचे नहीं आने दूंगा। ये तो बहुत तगड़े नीचे है। मतलब अभी तो डाउन ट्रेंड में भाई, इसको नहीं हाथ लगा सकते। लेकिन एक और स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स भी ले रखे हैं सर। प्रॉब्लम ये है, इस बार ना सारे स्टॉक्स ऊपर जाते जाते धोखा दे गए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स में वो खबर आई थी थोड़े दिनों पहले, वो आईटीसी के सिगरेट दामों वाली, ऐसा कुछ। ओ भैया, आज तो निफ्टी को देख के खतरा सा महसूस हो रहा है बहुत। एक तो बढ़त गवाई, ऊपर से 250 पॉइंट नीचे आ गया। ये दोपहर का सेशन आज बड़ा खराब हुआ। मैं पहले बता दूं, 250 पॉइंट तो नीचे कर रहे हो, डे लो को ब्रेक कर रहे हो, बहुत बुरे जाएंगे आज अगर जाएंगे तो। अच्छा, गॉडफ्रे फिलिप्स पे क्या करना चाहिए? सब टूटे हैं। सर ओवरऑल देखा जाए तो ऑफ कोर्स अभी के लिए तो मोमेंटम वाइज तो वीक। अगर एक सेकंड चार्ट ओपन कर लूं मैं भी। एक तो सुबह जिसने खरीदा उसका प्रेशर, जो अभी दोपहर को बेचेगा उसका अलग प्रेशर। तो कल तो जो एक्सपायरी की निपट गई थी निपट गई, आज नहीं दिक्कत आएगी बाजारों में। सर अभी देखिए, अगर उस दिन जो रैली आई थी फॉलो अप डे पे 2610 के आसपास का रेजिस्टेंस था, और 2610 के सामने अगर हम देखें तो एक सेकंड। हाँ, 2610 पे रेजिस्टेंस ऐसा है, वो ही लेवल से डोजी बना के वहां से हमने रिवर्सल देखी। अब वापस मल्टीपल सपोर्ट जो रीसेंट जो लोज है वहां पे है 1970 के आसपास पे। 1970 या फिर 1870 जो प्रेशर लो बना था वो लेवल रहेगा अभी। बाकी हमें देखना है कि इम्पैक्ट कितना होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ओवरऑल मोमेंटम साइड अगर हम देखें तो वीक है। स्ट्रक्चरल अभी के लिए वीक है, बट अगर प्राइसिंग के हिसाब से कि कुछ अपडेट्स आती है तो वापस शायद से फर्दर मूव कर सकते हैं हायर साइड। मतलब मामला कमजोरी वाला है, पुल बैक में बेचा जा रहा है। ये इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन विष्णु कुछ नहीं है यहाँ। ये जो खरीदारी हुई थी ऊपरी स्तरों पर, उतने क्वांटम के साथ बिकवाली भी हो गई, तो मामला वहीं पर ही आके जम के बैठ गया जहां पर फरवरी की शुरुआत हुई थी, तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद चोला फाइनेंस, मुनमुन जी बोल रहे हैं अभी ये ले लिया उन्होंने, आज ठीक किया क्या? चोला फाइनेंस। चोला इन्वेस्टमेंट। करंट प्राइस पे लिया हुआ है तो भी सर ओवरऑल चार्ट्स में इतना कुछ दिक्कत नहीं है, खाली कंजेशन है। इंपॉर्टेंट रहेगा सर 1761 के ऊपर क्लोज करना, कि अभी वाला जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा ये लेवल के आसपास में बार बार रेजिस्टेंस लेके चला हुआ है। तो अगर 1761 के ऊपर क्लोजिंग आती है और थोड़ा फर्दर मूवमेंट मिलती है तो मूवमेंट मिल सकता है, वरना थोड़ा स्पाइकी चार्ट है सर। के आर के साहब बोल रहे हैं कि दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ सेंसेक्स एक्सपायरी लॉन्ग टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। नहीं, दिस इज एडजस्टमेंट बिफोर सेंसेक्स एक्सपायरी लॉन्ग टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइसिंग फॉर 3 to 4% अपसाइड मूव इन दिस सीरीज पॉसिबल। 26,000 कमिंग। सर ठीक है, बढ़िया है। 26,000 आ जाए तो कोई खुशी होएगी नहीं, क्योंकि रोज रोज सर ऊपर से 250 पॉइंट 26,000 नीचे भी आएंगे। रेजिस्टेंस है ना, 26,050 भी रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से 300 400 पॉइंट भी बढ़ आगे हम वापस हम वही रेंज के अंदर ही है, तो 26,000 भी आता भी है तो भी स्टॉक्स उतने नहीं बढ़ेंगे जो हिसाब से स्टॉक इरोड हुए हैं। उसके लिए निफ्टी को पहले तो 30,000 जानी चाहिए, उसके बाद हमारे स्टॉक्स जो करंट भाव से जो गिरे वो आसपास में आएंगे कहीं ना कहीं। आएंगे ही नहीं अभी तो, अभी तो टाइम बहुत लगेगा। अभी बहुत मुश्किल है भाई ये मार्केट में स्टॉक्स की वापसी करना। ऐसी मार्केट में कौन खरीदेगा स्टॉक्स? दुकान खोल ली हुई है,
लेकिन सामान नहीं बिक रहा है अंदर, धीरे धीरे करके बिक रही है चीजें, तो एक्सपायर होती चली जाएंगी ना पुरानी चीजें, उनको हटाना पड़ेगा, ऐसे वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे। इतनी डिमांड नहीं है आपके स्टॉक्स की, तो थोड़ा टाइम पास करेगी मार्केट, जितना मर्जी शोर मचा लो, ऊपर ये गया ऊपर वो गया, बस आप एडजस्टमेंट ही करते रहो ऊपर नीचे। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं 26,000 आ जाए। अभी के हिसाब से 26,550 गए, 25,650 गए थे, वहां पर से मुनाफा वसूली हो गई, तो 25,650 पे दम तोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट इज ये सीईएससी और एमसीएक्स लिया है, सीईएससी, ये कैसा लग रहा है? देखिए सीएससी ने रिसेंटली 142 के सपोर्ट से थोड़े पुल बैक रैली दी है, थोड़ा वी शेप रिकवरी भी देखने मिला है। आज के दिन पे स्टॉक ऑलरेडी 2.5% ऊपर है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा इसका 200 डे मूविंग एवरेज जो 166 के आसपास आता है। हम वो लेवल्स के लिए देखेंगे। शॉर्ट टर्म बॉटम है आज के, आज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बाइंग के लिए, या फिर डिप पे मिलता है वापस सपोर्ट के आसपास 142 के आसपास बाय करना चाहिए, या फिर कंजेक्शन के बाद थोड़ा निकलता है 165 166 170 के ऊपर निकलता है तो देखेंगे वापस। ओके, नेक्स्ट इज फार्मा बीज। देखा ना, मेरे को पता था ये। निकुंज जी सेल्फ तारीफ कर लो, मतलब निकुंज जी की तो वो है ना, आजकल पकड़ बहुत जबरदस्त हो गई है, इन्होंने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रखा है अपने सॉफ्टवेयर में, तो इसलिए फार्मा खरीद के बैठे, बताओ 2 दिन पहले। अच्छा, ये राजेंद्र जी पूछ रहे हैं एफएल इंडिया पे क्या करना चाहिए। चल, तो ये नहीं रहा एफएल इंडिया, ये कहां तक नीचे जाएगा? एफएल 3i लिमिटेड। सर देखिए यहाँ पे ये स्टॉक पे अभी रिसेंट जो लेवल्स है वही उसके मल्टीपल सपोर्ट्स है। अगर वो उसके नीचे ब्रेक होता है तो सर यहाँ पे हम व्यूइंग बाद में हम ये स्टॉक में ज़्यादा, आई थिंक सो ब्रेकडाउन पे आ जाएगा स्टॉक, और नीचे जा सकता है, तो करंट लेवल्स पे हम यहाँ पे थोड़ा अवॉइड रखेंगे। अ, अगर कुछ रिवर्सल सिग्नल्स मिलेंगे तो ऑफकोर्स ये स्टॉक बाद में देखा जा सकता है, बट पुल बैक रैली के लिए, क्योंकि अभी के लिए कोई भी मेजर रिवर्सल यहाँ पे नहीं दिख रही। अगर आप चार्ट स्क्वीज करेंगे तो बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास है, वीकली मंथली कर लीजिए और फिर ये लेवल के आसपास में हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के आसपास है, अगर यहाँ से घूमेगा तो। मेरे को सपोर्ट दिखना ही बंद हो गया सर पीछे स्टॉक में। पीछे और है, पीछे और है, आप वीकली कर दोगे ना तो बहुत बड़ा लेवल है। यस। बस यही वाले, बस इसी चक्कर में निपट गए हैं इस बार, सपोर्ट देखने के चक्कर में, जो नीचे जा रहा है वो नीचे ही जा रहा है सर, बहुत बुरे हाल हैं इस आई समय। अग्री, इसलिए मैं रिवर्सल्स, मैंने बोला ना हम रिवर्सल्स को ऐसे गॉज नहीं करेंगे, देखते हैं टाइम कंस्टेंट, अगर थोड़ा टाइम लेता है ये लेवल के आसपास पे। और इशू ये भी आ रहा है सर, आप मेजर स्टॉक्स में भी देखोगे ना, वी शेप रिकवरी देखने मिल रहा है, यू शेप बहुत कम में मिल रही, वी शेप रिकवरी मिल रही। अगर वी शेप रिकवरी पकड़ना भी डिफिकल्ट हो जाता है सर, क्योंकि बहुत रिस्की, एक साथ 3 दिन में 10% चल गए, 5-6% चल गए, डिपेंडिंग ऑन स्टॉक्स उनकी क्या प्राइसिंग है, बट वो एकदम ऐसे रिकवरी देते हैं, फिर ये होता है कि अब यहाँ पे ले कि नहीं ले, तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है ऐसे स्टॉक्स को जज करके अपडेट करवाना। जब उसमें ठीक है, फिर बजाज ऑटो, आइशर मोटर, टीवीएस हाँ मोटर, वो ठीक वो है, ऊपर अच्छा जा रहे है। हैं। अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर है कि नालको, में से कौन सा बेटर है? ऋतिक जी पूछ रहे हैं। हाँ देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे दोनों सेक्टर्स अलग है, दोनों में आई थिंक सो स्प्लिट करके बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों की मुझे लग रहा है मोमेंटम हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा 320 325 तक आई थिंक सो जा सकता है, डिप पे मिलता है तो अच्छा है। करंट लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस पे है, और ज़्यादा बड़ा डाइवर्जेंस नहीं, छोटा सा है, तो हम थोड़ा अगर सस्टेनेबल मूव मिलता है 315 316 के ऊपर, तो हम देख सकते हैं 325 के छोटे टारगेट के लिए। वो फिर से बोल रहे हैं केआर के साहब कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर पोजीशंस फॉर अ 3 to 4% मूव, सो आई एम सेइंग 26,000 मे बी स्पेकुलेटर्स नो ट्रेड डील विल बी साइंड दिस मंथ, आई एम जस्ट ओवरसमिंग इट थ्रू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस के बता रहे हैं कि तगड़ा उछाल आएगा निफ्टी पे, ये बोल रहे हैं केआर के जी। एनालिसिस है, और अभी तो अगर ये है स्किल आपकी, तो भैया इसको बरकरार रखना, ये बिल्कुल ही एज देगी आपको। अगर कभी ऐसा हो जाए तो अगर 26,000 आ गया तो फिर आपको पक्का, फिर तो मैं केआर की जी ने बोला था, केआर की जी ने बोला था, ऐसे करके बोलूंगा मैं तो। उसके बाद फिर लॉरस लैब्स 944, निकुंज जी बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो भी हम डिस्कस रहे हैं, निकुंज जी तो आप फार्मा ही फार्मा बोलेंगे, ये तो 2 दिन तक फार्मा ही बोलेंगे मेरे को लग रहा है। तो लॉरस लैब्स अभी आपने टारगेट दिया था ना इसका, एक बार फिर से बता दें क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस?
सर 1014 इमीडिएट सपोर्ट है, वही हमारा स्टॉप लॉस है। अपसाइड पे 1180 और 1200 के लेवल से एक्सपेक्ट कर दिया। 944 पे कैसे उठा लिया भाई? ये क्या सॉफ्टवेयर बनाया है सर? बड़ा नाइन। हाईली स्किल नहीं हो गया काम? तो पियर्सिंग पैटर्न बना है वहां पे, अगर आप देखो तो। वो तो उसके दम पे उठा लिया। वो नहीं पता हमें। जो भी किया गजब किया भाई साहब, मजा ही आ गया। अच्छा, उसके बाद एलटीएफ में क्या करें? अमित बख्शी जी पूछ रहे हैं, एल एन टी फाइनेंस। एलटीएफ, देखिए स्ट्रक्चरल वाइज एलटीएफ भी वो अच्छा लग रहा है हमें। थोड़ी प्रॉफिट ऑफ कोर्स रैली सुबह को देखी थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इंपॉर्टेंट रहेगा 313 के लेवल्स को पार करना। अगर 313 हायर साइड पे अगर निकल जाता है तो हम फर्दर रैली देख सकते हैं 325 तक के लिए। छोटे टारगेट्स लेंगे क्योंकि डाइवर्जेंस थोड़े बड़े थे यहाँ पे और वो करेक्शन आया हुआ है। करंटली एक पॉजिटिव रिवर्सल बना है, बट इंपॉर्टेंट है कि वो मीटअप करता है कि नहीं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 313 रुपीज पे, वो ध्यान पे रखना है हमें। और मैं बता दूं, पहले हम सब जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो हमारे प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं, सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम जो मेंबरशिप, उनमें से कोई भी ले रखी है तो उनके सवाल लेते हैं लाइव शोज में, फिर हम जितने भी सवाल आते चले जाते हैं मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको भी वो प्राइम मेंबरशिप लेनी है तो वो आप बिस तक के जो यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप देख रहे हो, उस पे उसका लिंक वगैरह सब कुछ गिवन है, आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हो। तो वो प्राइम मेंबरशिप लीजिए। सबसे बड़ा फायदा मॉर्निंग न्यूज लेटर का है और मार्केट आउटलुक का है। आपको पता तो चलेगा मार्केट में हो क्या रहा है, दुनिया भर की खबरें। आज तो बहुत सारी डिटेल्स भर दी थी। डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच भी आ रखी थी आज तो सुबह। अच्छा, निकुंज जी से तो हो गया लॉरेंस लैब्स वाला। लेकिन हाँ, ये बार बार सवाल आ रहा है मनोरामा इंडस्ट्रीज के ऊपर, कोकन जी का ये प्रश्न है। तो मनोरामा इंडस्ट्रीज ये कैसा लग रहा है सर अभी चार्ट? मनोरमा इंडस्ट्रीज, सर अभी के लिए स्टॉक्स में इतनी कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं लग रही। थोड़ा स्पाइकी है स्टॉक, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ऑलरेडी पोजीशन है, तो इमीडिएट सपोर्ट इसका 200 डे मूविंग पे आता है 1390 के आसपास। और अगर रीसेंट हाई 1560 के ऊपर निकलता है तो बुलिशनेस आ सकती है। बाकी फ्रेश लॉन्ग करने की राय मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। हमें तो यादव जी बोल रहे हैं श्रीराम फाइनेंस 993 पे ले रखा है, अभी आपकी राय? सर होल्ड कर कीजिए। बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, अगर मोमेंटम में मिलता है तो 1100 के ऊपर फर्दर कंफर्मेशन आएगा। यहाँ पे अपसाइड पे नेक्स्ट लेवल पैटर्न टारगेट आता है 1200 1240 के लिए। तो ऊपर जाता है 1100 के ऊपर तो आप कंटिन्यू कीजिए होल्ड, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज करते जाना। ओके, पॉलीकैब और अपोलो हॉस्पिटल में प्रॉफिट दे रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स, क्या इससे बाय ऑन डिप रखे हैं दोनों ही स्टॉक्स? भाई साहब बिज रिसर्च का हिस्सा है सर। एक तो पिछले सीरीज में पॉली कैब था और एक था अपोलो हॉस्पिटल। ये कहाँ तक ये चले भी हैं? मैंने देखना, वो हम देखते नहीं क्योंकि हम वो नहीं देते ना, बाय सेल कॉल नहीं देते, इसलिए हम स्टॉक रिसर्च पे छोड़ देते हैं। अरे भैया ये तो बहुत ही बड़ी चक्कर चल गया। ये कैसे होता है? होता है। और दूसरे वाला भी देखना तो फिर तो, अपोलो हॉस्पिटल ये क्या करती है? देखो, हमारे 3 तरीके के प्लान है, सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम। भाई साहब अगर किसी को चाहिए तो देख लेना, लेकिन हमारी कोई स्टॉक टिप नहीं है, वो दूर दूर तक हम स्टॉक टिप दे नहीं सकते हैं। पहले ही बता रहा हूँ, कहीं किस दिन ना चले तो दिन पकड़ लो हमें। पर ये आया था, आप खुद देख लेना न्यूज़लेटर में। भाई साहब अपोलो हॉस्पिटल और पॉलीकैब दोनों ही थे, एक और था स्टील अथॉरिटी, एक और था। तो बहुत सारे थे मजे मजे वाले। तो देखते रहो बस अब, और क्या। तो सर ये क्या करना चाहिए पॉलीकैब और अपोलो हॉस्पिटल में? सर दोनों होल्ड रखने चाहिए। पॉलीकैब अभी भी मोमेंटम में हमें लग रहा है कि हो और आगे जा सकता है, लीडर है उसके स्पेस में। मोमेंटम वाइज भी हमें टेक्निकल भी स्ट्रांग लग रहा है। खाली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां चेंज करना है। अपोलो हॉस्पिटल में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है 8000 तक के लेवल्स की। तो हम वहां पे लॉन्ग रहेंगे। जो हिसाब से इसने 200 डे मूविंग एवरेज को गैप अप के साथ निकाला है और वो सस्टेन किया हुआ है, तो वो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे हमें दिख रहा है। वॉल्यूम के साथ निकला था उसे दिन, एक दिन पहले स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्टअप हुए थे, नेक्स्ट डे पे हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम भी देखी। तो एक्सपेक्टेड है 8000 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है सर वहाँ पे, सिमिलर गैप अप के साथ साथ। ओके, आईओसी भी था मतलब, ऐसे ही बता रहा हूँ फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती भाई किसी पे भी। तो आईओसी भी था तो सही, चढ़ा नहीं है अभी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे आपकी राय सर, ये चला नहीं अभी ढंग से? सर देखिए, अगर चार्ट वाइज देखे तो चार्ट वाइज तो मुझे अच्छा लग रहा है सर। अपसाइड पे एक छोटा रेजिस्टेंस आता है 186-87 पे। अगर वो निकाल देगा तो सर हम 190-200 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यही है, क्रूड
के साथ ये ऊपर नीचे होता है, तो वोलेटिलिटी उसमें ज्यादा एक्सपेक्टेड है। बाकी ट्रेंड वाइज स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। एक खराब वाला भी बता दो, नहीं तो बोलेंगे अच्छा अच्छा बता। जेबी मोटो चला नहीं था, एक मिनट रुक जाओ, ये तो बजट के टाइम के आसपास का पड़ा हुआ है ये वाला स्टॉक, अजीब सा। ये चला ही नहीं, बताओ, थोड़ा सा ऊपर गया फटफड़ाता हुआ नीचे आया, ऐसा भी होता है। ये बता रहा हूँ कि हर चीज ही नहीं चलती। अच्छा, उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं वेदांता में बुल कॉल स्प्रेड, निकुंज जी ठीक है क्या? वेदांता में बुल कॉल स्प्रेड। सर देखिए, मेटल्स हमें अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल, खाली यही है कि कॉपर के साथ साथ कितना सिंक होता है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी बुल्स कॉल स्प्रेड अच्छा सिनेरियो तो अच्छा ऐसा करना चाहिए हमें। अगर कंटिन्यूड मोमेंटम ऐसी मिलती है तो 760 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें तो वो चल जाना चाहिए उनके लिए। स्ट्राइक क्या लिए वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फिर। 720 700 के आसपास ये होगी। पर चलेगा, मतलब चलेगा क्या, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तेजी पकड़ सकते हैं? चलने के सर उम्मीद तो है सर, चार्ट्स वाइज भी, इंडिकेटर वाइज भी, वॉल्यूम बिल्टअप वाइज भी हमें लग रहा है कि मोमेंटम आ सकती है। कि लास्ट सवाल सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे क्या करना चाहिए, ये सवाल है कुलदीप जी का। इनके पास पड़े हुए हैं 200 334। ये तो थोड़ा ज्यादा ऊपर नहीं है? एक बार 324 के रेट पे बोल रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, ऑल स्टॉक अभी थोड़ा हेवाया मूव में है, हम थोड़ी सेलिंग भी देख रहे हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट है, इमीडिएट जो सपोर्ट आता है वो आता है करीबन 245 के आसपास पे, और मेजर सपोर्ट 230 के आसपास है। तो पास्ट में यही लेवल के आसपास में बहुत बार विपसॉ भी किया हुआ है, तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर यहाँ से भी रिवर्सल आती है तो इमीडिएटली 280 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और फिर 300 के लेवल के आसपास रहेगा, और 200 डे आता है 300 के लेवल के यहीं पे। तो ऊपर जाएगा क्या, सवाल ये था। अभी के लिए क्लैरिटी नहीं है सर उतना, यहाँ पे देखना पड़ेगा टाइम कंसोलिडेट करता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। वन साइड वापस अगर वी शेप रिकवरी थोड़ी भी दिखती है 260 के 264 के ऊपर, तो शायद से एक बार बाय करना चाहिए, बट वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव होगा, इन्वेस्टमेंट वाइज अभी भी क्लैरिटी नहीं है। मार्च के आसपास देखने से वो वाली जब खबरें आनी शुरू हो जाएंगे ना, जियो टेलीकॉम वाली, तब थोड़ा 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 शायद स्टेबल होने की कोशिश करे, अभी तो ये बिखरा हुआ है। और बीईएल, एक लास्ट सवाल है, ये सवाल को भेजा है सुनील जी ने। बीईएल। देखिए, बीईएल बहुत टाइम से ये प्राइस कंसोलिडेशन में है, 426 से लेके 461 के बीच में। अब इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे डिप्स पे ही बाई करना चाहिए स्टॉक को, और 429 या फिर 425 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रख के देखना है। अभी के लिए 200 डे मूविंग एवरेज तो 404 पे है, जो बहुत नीचे है, तो हम यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो है 428 425 को लेके चलेंगे, और वहां पे डिप मिलता है तो बाई कीजिए। जितना क्लोज टू सपोर्ट मिलेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेटर रहेगा वहां पे रिस्क रिवॉर्ड। राइट सर, तो अभी जाते जाते एक बार निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं, और आज के सत्र में जो जो हुआ उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो ज्यादा नजर आ रही है, दिन की ऊंचाई से 200 पॉइंट से ज्यादा टूट चुके हो। तो ये है निफ्टी, दिन की ऊंचाई से इस तरीके से आप टूट चुके हो, और आप ऑलमोस्ट, आप तो दिन के निचले सिर पे, पैटर्न किसी भी लिहाज से ढंग का पैटर्न नहीं है। तो ये तो आज जो तेज पकड़े थे वो दिन के लो के आसपास हो, हिम्मत नहीं है बुल्स की, अभी इवनिंग सेशन का करना बाकी है, जो भी करना है। बैंकिंग आज प्रॉब्लम में है, बैंक निफ्टी 173 पॉइंट्स नीचे है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। फिलहाल इशू से इतने सर, कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर जो भी स्टॉक डिस्कस हुए मैंने ऑलरेडी साथ ही साथ बता दिया था कि हमारे रेडार पे क्या स्टॉक्स है या फिर हमारे रिकमेंडेशंस क्या है। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी सर। थैंक राइट यू। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इशू से इतना ही। अब जुड़ेंगे आपके साथ 3:15 बजे, मार्केट का रिकैप और अगले दिन की तैयारी। नमस्कार।